नमस्कार। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में एक टी20 मैच में हरा दिया है। लेकिन रुकिए, ये कोई सीधी सादी जीत नहीं है। ये एक ऐसी जीत है जो जश्न तो देती है, पर साथ में कई बड़े सवाल भी खड़े कर जाती है। एक तरफ हमारे गेंदबाजों ने कमाल कर दिया, तो दूसरी तरफ बल्लेबाजों ने तो लगभग मैच हाथ से निकाल ही दिया था। तो चलिए आज इसी विरोधाभासी जीत की एक एक परत को खोलते हैं। ये बात अपने आप में सब कुछ बयां कर देती है। सोचिए, ऑस्ट्रेलिया जहां की पिचें तेज तर्रार रनों के लिए जानी जाती हैं, वहां एक छोटा सा स्कोर बनाकर उन्हें हरा देना ये लगभग नामुमकिन सा लगता है। पर यह दिखाता है कि भारतीय टीम के लिए यह कोई तुक्का नहीं है, ये एक पैटर्न बन चुका है जो हमारी गेंदबाजी की धार को दिखाता है। और अगर ये बात हवा हवाई लग रही हो तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ऑस्ट्रेलिया जब भी अपनी जमीन पर अपने 5 सबसे छोटे स्कोर पर ऑल आउट होकर हारी है, तो उनमें से 4 बार, जी हां 4 बार सामने गेंदबाजी करने वाली टीम भारत की ही थी। और आज का मैच भी उसी शानदार लिस्ट में शामिल हो गया है। तो ये दबदबा आखिर आया कहां से? चलिए सबसे पहले इसी कहानी को समझते हैं कि कैसे ये कोई एक अकेली जीत नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भारत के बढ़ते वर्चस्व की एक और मजबूत कड़ी है। तो इस जीत का सीधा सीधा मतलब यह है कि भारत ने अब 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की एक बहुत जरूरी बढ़त हासिल कर ली है। पिछला मैच हारने के बाद इस तरह की वापसी करना वाकई शानदार है। अब सीरीज की ट्रॉफी बस एक जीत दूर है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे 167 रन जैसा मामूली स्कोर डिफेंड हो गया? इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है हमारे गेंदबाजों को, जो इस मैच के असली हीरो बनकर उभरे। चलिए एक एक करके उनके प्रदर्शन पर नजर डालते हैं। और इस कहानी का एक हीरो जो बिल्कुल सही वक्त पर आया, वो थे वॉशिंगटन सुंदर। एक वक्त था जब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज क्रीज पर जम चुके थे और लग रहा था कि मैच हाथ से फिसल रहा है। तभी सुंदर गेंदबाजी करने आए और उन्होंने पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। यकीन मानिए, सुंदर ने सिर्फ 8 गेंदों के अंदर 3 विकेट झटक लिए और ऑस्ट्रेलियाई मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ दी। टिम डेविड जैसे खतरनाक पावर हिटर को पवेलियन भेजना और उसी बीच अपने 50 टी20 विकेट पूरे करना, ये कोई छोटा मोटा स्पेल नहीं था। ये एक तूफानी और मैच जिताऊ स्पेल था। और अगर सुंदर हीरो थे, तो मैन ऑफ द मैच थे बापू यानी अक्षर पटेल। पहले तो उन्होंने बल्ले से सिर्फ 11 गेंदों पर 21 रन ठोक दिए और फिर गेंद से क्या कमाल की कंजूसी दिखाई। 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए और 2 अहम विकेट भी निकाले। इसे ही तो कहते हैं एक परफेक्ट मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव की। इस मैच में उनके 2 रूप देखने को मिले। एक तरफ कप्तान एसकेआई, कमाल के सही समय पर सही गेंदबाज को लाना, बेहतरीन फील्ड सेट करना, सब कुछ एकदम सटीक। उनका 82% का जीत का रिकॉर्ड यूं ही नहीं बना है। लेकिन दूसरी तरफ हैं बल्लेबाज एसकेआई, जिनसे टीम को अब भी एक बड़ी मैच जिताऊ पारी का इंतजार है। और ये चिंता सिर्फ एसकेआई तक ही नहीं रुकती, ये असल में पूरी टीम की एक बहुत बड़ी दुखती रग की तरफ इशारा करती है। गेंदबाजी ने तो हमें मैच जिता दिया, लेकिन अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखने का वक्त है, यानी हमारी बल्लेबाजी का वो पतन जिसने इस जीत को लगभग हार में बदल ही दिया था। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। एक शानदार शुरुआत के बाद जहां एक वक्त पर लग रहा था कि स्कोर 200 के पार जाएगा, वहां टीम इंडिया 167 पर कैसे सिमट गई? आखिर वो कौन सा मोड़ था जहां सब कुछ बिखर गया? इसका जवाब इस चार्ट में छिपा है। देखिए, पहले 14 ओवर सब ठीक चल रहा था, 121 रन बन चुके थे। लेकिन फिर जो हुआ, आखिरी 6 ओवरों में सिर्फ 46 रन बने और 6 विकेट चले गए। ऐसा लगा जैसे मानो भगदड़ मच गई हो। हर आने वाला बल्लेबाज सेट होने के बजाय पहली ही गेंद से बाउंड्री ढूंढ रहा था और इसी हड़बड़ी में पूरी टीम बिखर गई। और इस पूरे बैटिंग कोलैप्स की जड़ में एक ऐसा प्रदर्शन है जिस पर सवाल उठना लाजमी है। एक ऐसी धीमी पारी जिसने बाकी बल्लेबाजों पर इतना ज्यादा दबाव बना दिया कि विकेटों की झड़ी लग गई। जी हां, बात हो रही है शुभमन गिल की। जरा उनकी पिछली 11 टी20 पारियों पर एक नजर डालिए। 46, 20, 10, 5, इन आंकड़ों में कहीं भी वो एक धमाकेदार मैच जिताऊं या बड़ी अर्धशतक की पारी नहीं दिखती। ये डेटा साफ बताता है कि ये 1-2 मैच की बात नहीं है, वो लगातार टी20 फॉर्मेट में रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और एक ओपनर के तौर पर टीम को वो मजबूत शुरुआत नहीं दे पा रहे हैं। अरे इसी मैच को देख लीजिए, उन्होंने 39 गेंदें खेली, मतलब एक टी20 पारी के लगभग 7 ओवर, और रन कितने बनाए? सिर्फ 46, वो भी 117 के स्ट्राइक रेट से।
T20 क्रिकेट में अगर ओपनर इतनी गेंदें खेलने के बाद इस धीमी रफ्तार से रन बनाए तो बाकी टीम पर दबाव बनना तो तय है। जैसा कि एक एनालिस्ट ने बिल्कुल सटीक कहा, उन्होंने T20 को टेस्ट 20 बना दिया। और इसका असर क्या हुआ? जब गिल रन नहीं बना पा रहे थे तो दूसरे छोर पर और आने वाले बल्लेबाजों पर इतना दबाव आ गया कि उन्हें आते ही बड़े शॉट खेलने पड़े और इसी चक्कर में एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। और इसका असर सिर्फ स्कोर पर नहीं, पूरी टीम के बैलेंस पे पड़ रहा है। सोचिए जरा, उनकी वजह से संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल जैसे इन फॉर्म प्लेयर्स बाहर बैठे हैं। तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाजों को अपने बैटिंग ऑर्डर से समझौता करना पड़ रहा है। तो सवाल यह है कि क्या एक खिलाड़ी के लिए पूरी टीम की रणनीति से खिलवाड़ करना सही है? तो जब इस जीत और इन सारी कमियों को एक साथ रखते हैं तो आखिर में टीम इंडिया की तस्वीर कैसी बनती है? क्या ये एक चैंपियन टीम है या एक ऐसी टीम जो अपनी ही खामियों के बोझ तले दबी है? ये जो दो पहलू हैं वो इस टीम की पूरी कहानी बताते हैं। एक तरफ हमारे पास एक मजबूत ढाल है जिसमें विश्व स्तरीय गेंदबाजी, मैच जिताऊ स्पिनर्स और एक चालाक कप्तान शामिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी दीवार में दरारें भी साफ नजर आ रही हैं। एक बिखरा हुआ बैटिंग ऑर्डर, एक आउट ऑफ फॉर्म ओपनर और डेथ ओवर्स में ढह जाने की पुरानी आदत। और यही इस टीम का सबसे बड़ा विरोधाभास है। इतनी सारी साफ साफ दिखाई देने वाली कमियों के बावजूद ये टीम ना सिर्फ जीत रही है बल्कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने से बस एक कदम दूर खड़ी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये शानदार लेकिन खामियों से भरी टीम अपनी गलतियों को सुधार कर सीरीज पर कब्जा करेगी या फिर ये कमजोरियां ऑस्ट्रेलिया को वापसी का दरवाजा खोल देंगी? इसका जवाब ही अगले मैच को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है।